एवरीवन, वेलकम टू जीसी एक्सपर्ट एकेडमी। मैं हूं राहुल सर। और आज हम लोग देखेंगे साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा के अंतर्गत आज आखिरी प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जो प्रैक्टिस सेट नंबर कितना है 10। जो भी बच्चे पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन का बटन होगा, उसे दबा दीजिए ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। देखिए, चौकीदार भर्ती परीक्षा हेतु हमने 10 प्रैक्टिस सेट आपके लिए तैयार किया था। ठीक है? जो 10वाँ प्रैक्टिस सेट में आज आखिरी प्रैक्टिस सेट का वीडियो ये है ना? तो बाकी जो 9 प्रैक्टिस सेट है, जिनका छूट गया है, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है, झारखंड चौकीदार भर्ती परीक्षा लिखा होगा, वहाँ पे जाइएगा, आपको साहिबगंज चौकीदार भर्ती परीक्षा से रिलेटेड सभी वीडियो मिल जाएँगे। और जो भी बच्चे हमारे 10वाँ प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ लेना चाहते हैं, दिए गए इस नंबर पर आप लोग मैसेज करें। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है? आपको 10 प्रैक्टिस सेट सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹50 में प्रदान किया जा रहा है। मेरा नंबर है 7547827450। आइए स्टार्ट करते हैं। सेट नंबर 10, ठीक है? देखिए, जो पहला सवाल क्या है कि झारखंड का स्थापना दिवस इनमें से कौन-सा दिन मनाया जाता है? तो झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है? देखिए, हमारा जो अगला वीडियो आने वाला है अंतिम प्रहार के नाम से, साहिबगंज जीके से रिलेटेड रहेगा वो, जिसमें से टोटल 200 प्रश्नों को मैंने शामिल किया है, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। और आपके एग्जाम में जितने भी साहिबगंज जीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, हमारे सारे के सारे वीडियो उसी क्लास से होंगे, ठीक है? तो अंतिम प्रहार क्लास को मिस नहीं कीजिएगा आप लोग, ठीक है? चलिए, आइए, अगला सवाल है कि झारखंड का कौन-सा जिला गंगा नदी के तट पर बसा है? तो क्या हो जाएगा? साहिबगंज जिला। देखिए, ये आखिरी सेट है, तो बहुत सारे प्रश्न को आपको ऐसा लगेगा कि ये तो हमको आता है, ये तो हमको आता है। अगर जिन्होंने सीरियसली अच्छे तरीके से हमारे 9 प्रैक्टिस सेट को रिवीजन किया है, उनके वीडियो को देखा है, नोट डाउन किया है, ठीक है? अगला है कि भारतीय कानून सुरक्षा संहिता ने कौन से कानून को प्रतिस्थापित कर दिया? तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को प्रतिस्थापित कर दिया, ठीक है? आइए, अगला सवाल है कि इनमें से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बाघ परियोजना के लिए अंतर्गत आता है? देखिए, झारखंड में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कौन सा है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है? अगला सवाल है कि हिंदी भाषा को सामान्यतः कौन सी लिपि में लिखा जाता है? सिंपल सी बात है, हिंदी भाषा को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। अगला सवाल है कि पारसनाथ पहाड़ी किस समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है? पारसनाथ पहाड़ी जो है, वो गिरिडीह जिले में स्थित है, वो जैन समुदाय के लिए धार्मिक महत्व रखता है। अगला सवाल है, क्या है अगला सवाल? कि किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी का जन्म उलिहातू में हुआ था? मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। अगला सवाल है, मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? बोकारो में, ठीक है? झारखंड के ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? देखिए, ललित मोहन राय जो है, उसका नाम चित्रकारी से जुड़ा हुआ है। अगर अगला सवाल देखते हैं हम लोग, तो अगला सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है सभी महिलाओं के लिए, सभी लड़कियों के लिए जिनकी एज 18 साल से ऊपर है। बहुत ही खुशी की बात है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत की प्रतिमाह कितने राशि प्रदान की जाती है? तो 2500 रुपये राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, 18 से लेकर 50 साल के एज ग्रुप वाले सभी महिलाओं को ये, ठीक है, राशि प्रदान की जाती है। टोटल इस योजना में कम से कम, अगर ऑन एन एवरेज देखा जाए, तो 56 लाख महिलाएँ हैं, ठीक है? 56 लाख समथिंग है, लेकिन एक लगभग में मैंने बात कर दी। आइए, अगला सवाल देखते हैं कि अंग्रेजों द्वारा तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दी गई थी? तो जो तिलका मांझी थे, उनको 1785 ईस्वी में भागलपुर में फांसी दी गई थी, ठीक है? आइए, अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन में गोल्डन लीग नामक संस्था की स्थापना कहाँ की गई थी? देखिए, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो गोल्डन लीग नामक एक संस्था की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? देवघर में आपका। अगला सवाल है, क्या है?
अगला सवाल कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन-सी जनजाति झारखंड में सर्वाधिक है? भाई पॉपुलेशन वाइज़ अगर झारखंड में सबसे ज़्यादा कौन-सी जनजाति पाई जाती है? संथाल। अगला है कि जादवपटिया झारखंड के किस जिले की चित्रकला है? तो जादवपटिया की जब बात आती है, तो वो दुमका जिले की चित्रकला शैली है, ठीक है? अगला सवाल देखते हैं हम लोग कि मुगल सूबेदार है मान सिंह। कौन है मुगल सूबेदार? मान सिंह। उसने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था? तो आपके ही जिले में आता है राजमहल। ठीक है? अगला सवाल है कि राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन-सी है? क्या हो जाएगा? दामोदर नदी। ठीक है? राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है दामोदर नदी। मैंने पिछले मतलब जब बच्चों को पिछले क्लास में पढ़ा रहा था, तो एक लड़के से मैंने सवाल किया कि राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन-सी है? तो होता दामोदर। तो उनके घर के बगल में कोई नदी था, उसने उनका नाम ले लिया, है ना? तो आप लोग ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है? दामोदर राज्य की सबसे प्रदूषित नदी है। देखिए, अगला सवाल है कि पशुओं के सम्मान में मनाया जाने वाला त्योहार कौन-सा है? तो सोहराय, ठीक है? सोहराय जो होता है, पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी का क्या नाम है? देखिए, झारखंड के प्रथम आदिवासी जिन्हें कि पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, उनका नाम है जुएल लकड़ा जी। ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल कि टाना भगत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? टाना भगत आंदोलन यानी जतरा उरांव ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है? अगला सवाल है कि झारखंड में सबसे ऊँचे जलप्रपात का नाम क्या है? झारखंड का सबसे ऊँचा जो जलप्रपात है, वो लोध या बूढ़ाघाट जलप्रपात है, जो कि बूढ़ा नदी पर है, लातेहार जिला में अवस्थित है, ठीक है? इस प्रकार से हमने यहाँ पे 20 प्रश्नों को देखा, है ना? तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में बेल आइकन का बटन हो उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट्स वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे और वीडियो को शेयर करते रहिएगा ताकि सभी बच्चों तक हमारे वीडियो पहुँच सके, है ना? आइए अगला सवाल है, मैंने पिछले क्लास में आपसे सवाल किया था राजमहल अनुमंडल के एसडीओ कौन है? बहुत सारे लड़कों का जवाब भी आया, कौन है? कपिल कुमार जी। अगला सवाल है साहिबगंज जिला में सकरी गली पंप की स्थापना कब हुई थी? तो 1978 ईस्वी को। देखिए हमारा जो अंतिम प्रहार का वीडियो आएगा, उम्मीद है कि कल तक या परसों तक अपलोड हो जाएगी वीडियो, है ना? उसको बनाने में थोड़ा टाइम लग रही है, तो वे वीडियो आपके लिए आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से रामबाण साबित होंगी, है ना? इसलिए उसको मिस नहीं कीजिएगा। अगला सवाल है कि साहिबगंज जिले में कितना नगर पंचायत है? तो 2 साहिबगंज जिले में 2 नगर पंचायत हैं। अगला सवाल क्या है कि मोती झरना जलप्रपात यानी मोती झरा जलप्रपात या झरना जलप्रपात जो भी बोलिए किस प्रखंड में स्थित है? तो तलझारी प्रखंड में स्थित है, ठीक है? अगला है कि साहिबगंज जिला में कुल कितने मुख्य रेलवे स्टेशन हैं? मुख्य रेलवे स्टेशन की बात की गई है तो कितना हो जाएगा आपका 1 एक ही रेलवे स्टेशन है, ठीक है? बात आती है बहुत सारे जिले में यहाँ से प्रश्न भी बने हैं कि आपका जो मुख्य रेलवे स्टेशन है उसका जंक्शन कोड क्या है? ठीक है, तो साहिबगंज जंक्शन किस रेलवे ज़ोन के अंतर्गत आते हैं? पूर्व रेलवे के अंतर्गत आते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि साहिबगंज जंक्शन का स्टेशन कोड क्या है? ठीक है? जैसे कि मधुपुर का हो गया एमडीपी, उस तरह से साहिबगंज का क्या है? अगला सवाल है कि साहिबगंज जिला का नगर पंचायत कौन है? तो साहिबगंज जिला का अगर नगर पंचायत की बात करेंगे, तो मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको 2 ही नगर पंचायत हैं, राजमहल और बरहड़वा और जबकि नगर परिषद की बात करेंगे, तो एक ही नगर परिषद है, वो है आपका साहिबगंज। अगला सवाल, साहिबगंज जिला किस भूकंप ज़ोन में आता है? तो साहिबगंज जिला भूकंप ज़ोन 4 में आता है, ठीक है? देखिए, मैं जब आपको पढ़ाता हूँ ना, तो कोई मैं ना तो किताब लेके बैठता हूँ, ना फ़ोन लेके बैठता हूँ। एकदम खाली ये देखिए मेरे हाथ में एक पेन है, ठीक है? बस इसी को मैं लेके बैठता हूँ और कुछ लेके नहीं बैठता। बाकी जो सेटअप रहता है वो, है ना? क्योंकि राहुल सर जो है ना, मैंने जो आपके लिए नोट्स तैयार किया है, मैं आपको पढ़ाने से पहले कई बार पढ़ता हूँ, ठीक है? बहुत बार चीज़ों को जाँच-परख के फिर आपको बताना होता है ना? ताकि आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। देखिए, साहिबगंज जिला किस लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो राजमहल लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। लाग राजमहल लोकसभा क्षेत्र से जो सांसद हैं, कौन हैं? विजय कुमार हांसदा जी जो हैं, वे राजमहल के सांसद हैं, ठीक है? अगला है कि सिद्धू कान्हू कितने भाई-बहन थे? बड़ा नॉर्मल सवाल है भाई, लेकिन बहुत कोई मिस्टेक कर देते हैं इसमें, 6 भाई-बहन थे। सिद्धू कान्हू, चाँद भैरव और फूल और जानू, ठीक है?
चलिए, जो भी बच्चे हमारे इस क्लास का पीडीएफ लेना चाहते हैं, हमारे दिए गए इस नंबर पर आप लोग हमें मैसेज कीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको 10 प्रैक्टिस सेट मात्र और मात्र ₹50 में मुहैया कराया जा रहा है। अब तक बहुत सारे लड़कों ने पीडीएफ ले चुके हैं। अब आपकी बारी है, लेट नहीं कीजिए। चंद दिन बचे हैं, फटाफट पीडीएफ लीजिए, रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को और भी धारदार बना दीजिए। आइए अगला सवाल। क्या है ना कि सिद्धू कान्हू के पिता का क्या नाम था भाई? भाई सिद्धू कान्हू, चांद भैरव फूलो झानो सबके बाप तो एक ही होंगे। क्या होंगे? चुन्नी मांझी। सबके पिता एक ही होंगे क्या? चुन्नी मांझी। ठीक है। इसलिए न मैं इसलिए इसको इतना डिटेल में बता दिया क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सिद्धू कान्हू लिखे हुए हैं। है ना? तो बहुत सारे लड़कों को कहीं और कुछ नहीं लग सकता। है ना? इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ठीक है। संथाल के महानायक कहे जाते हैं सिद्धू कान्हू। ठीक है। उनका बहुत बड़ा योगदान है। अगला है कि पाकुड़ जिला को किस जिले से विभाजित करके बनाया गया? पाकुड़ जिला को साहेबगंज जिले से विभाजित करके कब बनाया गया था? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। कुछ चीज़ों तो मतलब कुछ मेहनत तो आपको भी करनी चाहिए, है ना? अगला सवाल है कि साहेबगंज जिला में शिवगादी धाम मंदिर किस प्रखंड में स्थित है? भाई शिवगादी बहुत सारे लोग गए होंगे। ये बरहेड़ प्रखंड में स्थित है जहाँ से विधायक हेमंत सोरेन जी हैं। अगला सवाल है कि साहेबगंज जिला के किस प्रखंड में माघी पूर्णिमा का मेला लगता है? तो राजमहल प्रखंड में लगता है माघी पूर्णिमा का मेला। ठीक है, थोड़ा आप लोग कमेंट करके हमको ये चीज़ बताइए कि माघी पूर्णिमा का मेला कब लगता है राजमहल में? है ना? अगर कभी सौभाग्य मिले तो मैं भी वहाँ पधारूँ, है ना? देखिए अगला सवाल है कि तेलियागढ़ का किला किस प्रखंड में स्थित है? तो तेलियागढ़ का किला मंडरो प्रखंड में स्थित है। अगला है कि संथाल परगना को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? तो संथाल परगना क्षेत्र जो है उसको पूरे प्राचीन काल में है ना नरीखंड के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल है सोरिया पहाड़िया जनजाति की आवास को क्या कहा जाता है? अड्डा। जितने भी सोरिया पहाड़िया जनजाति के लोग हैं, ठीक है, वे लोग कमेंट करके बताइएगा कि क्या उनकी आवाज को अड्डा ही कहा जाता है? मैंने तो किताबों में अड्डा ही देखा, है ना? आप लोग आसानी भाषा में थोड़ा-सा बताइएगा कि क्या कहा जाता है? अगला सवाल है कि सौर या पहाड़िया जनजाति के युवा गिरी को क्या कहा जाता है? देखिए, सौरिया पहाड़िया जनजाति में जो युवा गिरी होती है डोरमेंट हाउस, उसको कौड़वाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कौड़वाह। अगला है कि संथाली साहित्य का भारतेंदु किसे कहा जाता है? संथाली साहित्य का जो भारतेंदु होता है उसे डोमन साहू समीर को कहा जाता है। किसे? डोमन साहू समीर। क्योंकि देखिए आपके जिले में ना संथाल आबादी बहुत ज्यादा है। हो सकता है संथाल से 2-3 प्रश्न आ जाए। ठीक है? इसलिए संथाल जो भाषा है और शायद उससे आपको थोड़ी सी कुछ जानकारी रखनी चाहिए। ग्रामर से हो गया, कुछ स्थानीय भाषा से हो गया, है ना? अगला है संथाल विद्रोह के दमनकर्ता कौन थे? देखो संथाल विद्रोह जो हुआ था, उसको किसने दबाया था? दमन किसने किया था? क्या हो जाएगा? के अलेक्जेंडर। क्या हो जाएंगे? के अलेक्जेंडर। ठीक है? चलिए आइए अगला सवाल। अगला सवाल है कुछ मैथ से भी प्रश्न है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल क्या होता है? भाई कोई त्रिभुज है, तीनों कोनों का योगफल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अगला है कि दो समीकरणों 3x + 2y = 5 और 5x + 3y = 7 को हल करने की कौन सी विधि प्रयोग की जाती है? तो जोड़ विधि। ठीक है? आइए अगला सवाल। यदि सभी कुत्ते बिल्लियां हैं और कुछ बिल्लियां जानवर हैं तो सही निष्कर्ष क्या होगा? देखो कुछ कुत्ता है वो बिल्ली है, कुछ बिल्ली है वो जानवर है। सही निष्कर्ष क्या हो जाएगा इसका? कि कोई भी बिल्ली जानवर नहीं है। ये थोड़ा रीजनिंग का सवाल है। आप लोग उसको घर में बैठ के कैलकुलेट कीजिएगा। अगला सवाल है कि यदि ए का मान 6 है और बी का मान 8 है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा? सिंपल सी बात है 100 हो जाएगा। है ना? अगला सवाल है कि कौन जिसकी माप 90 डिग्री से अधिक होती है उसे क्या कहते हैं? अधिक कोण। ऐसा कौन जिसकी माप ना 90 से अधिक होता है उसको अधिक कोण कहा जाता है। ठीक है? मैथ से जो 5 सवाल थे वो समाप्त होते हैं यहाँ पे। आइए अगला 5 सवाल को देखते हैं। आखिरी सेट के आखिरी 5 सवाल। क्या है कि भूमिज विद्रोह के नेता कौन थे? तो गंगा नारायण सिंह। अगला है कि जादव पटिया चित्रकारी किस जनजाति में प्रचलित है? संथाल पर जनजाति में। और किस जिले में प्रचलित की बात किया अगर आती है तो दुमका जिला हो जाएगा आपका। है ना? मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया। अगला सवाल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग है।
कि अनुसूचित जनजातियों के लिए झारखंड में विधानसभा की कितने सीटें आरक्षित है? तो 28 सीटें आरक्षित है, ठीक है? आइए कुछ करंट से है, वर्तमान में झारखंड के वित्त मंत्री कौन है? तो राधा कृष्ण किशोर जी हो जाएँगे। और हालिया विधानसभा में भाजपा ने राज्य के कितने सीटें जीती? विधानसभा की बात की जा रही है यहाँ पे, तो 21 सीटें जीती, है ना? तो आपको हमारा 10 सेट कैसा लगा? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। जिन्होंने अब तक हमारे वीडियो को स सब्सक्राइब नहीं किया, वे सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन का बटन हो, उसे दबा दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँच पाए। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अंतिम प्रहार के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जोहार।